गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया और उसके बाद अब इस मामले पर कैलिफोर्निया की पुलिस अब इस मामले में विस्तार तरीके से उससे पूछताछ कर रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कैलिफोर्निया पुलिस किस तरह से उससे पूछताछ कर रही है। और जिस तरह से अनमोल बिश्नोई की बात करें तो अनमोल बिश्नोई के खिलाफ भारत में कई राज्यों में अलग अलग राज्यों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जिस तरह से बकायदा उसके नाम को लेकर जिस तरह से अनमोल बिश्नोई आगे बढ़ता था और उसके गुर्गों के द्वारा जिस तरह से कई बड़े बड़े वारदात को अंजाम देता था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अनमोल बिश्नोई का भी जो रोल है इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से आगे बढ़ता है अनमोल बिश्नोई, और अनमोल बिश्नोई खुद एक बड़ा साम्राज्य अपना स्थापित करने की कोशिश करता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर में कैद है। और अनमोल बिश्नोई की अगर बात करें तो जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसका नाम सामने आया और उसके बाद जिस तरह से वो भारत छोड़ करके फरार हुआ, हालांकि जब भारत छोड़ के फरार हो रहा था तो फर्जी पासपोर्ट के आधार पर वो यहाँ से फरार होता है और यहाँ से फरार होने के दौरान में वो अलग अलग लोकेशन चेंज करता है। सबसे पहले वो भारत से वो नेपाल जाता है, नेपाल से उसके बाद दुबई से उसके बाद कनाडा जाता है और उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पर होते हुए वो अमेरिका पहुंच जाता है और वहां पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। इसके साथ ही अनमोल बिश्नोई की अगर बात करें तो उसके नाम की चर्चा उस वक्त में हुई जब मुंबई में फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी जाती है। उस वक्त में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आता है। इसके साथ ही जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या की जाती है, एनसीपी नेता की हत्या की जाती है, उस मामले में भी इसके गुर्गे का नाम जो है वो सामने आता है। और कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई गैंग में तकरीबन 700 से ज़्यादा शार्प शूटर हैं। और उस सबसे बड़ी बात है कि जो भी शार्प शूटर उसके टीम में है, उसके गैंग में है, वो बेहद कम उम्र वाले जो शार्प शूटर होते हैं उसे वो अपने टीम में रखता है, जिससे कि उसको पैसे का लालच दिखा के, उसको फेम का लालच दिखा के और ये दिखाने की कोशिश की जाती कि तुम बहुत कम उम्र में तुम चर्चित हो जाओगे, विदेश में तुम्हारा नाम होगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हें विदेश भी भेज देंगे। तो इस तरह के कई प्रलोभन दे करके, उसे लालच दे करके उसे अपने गैंग में शामिल करता है। और पूरे इसके नेटवर्क की बात करें, गैंगस्टर्स के नेटवर्क की बात करें तो राजधानी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसका एक अच्छा खासा नेटवर्क है। लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान में देखा गया है कि उसने मुंबई जैसे इलाके में भी एक अपना अलग से नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अनमोल बिश्नोई को अब हिरासत में लिया गया है, अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। तो इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार कैलिफोर्निया की प्रशासन के साथ में संपर्क में है और ये प्रयास किया जा रहा है कि तमाम जो कागजी औपचारिकताएं हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिसके बाद जल्द से जल्द अनमोल बिश्नोई को भारत में प्रत्यर्पण कराया जा सके। इसके लिए भारतीय जांच एजेंसियां लगातार इसमें जुटी हुई हैं और भारतीय खुफिया एजेंसियों की अगर बात करें, भारतीय जांच एजेंसियों की बात करें तो खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियां लगातार जिस तरह से अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को इकट्ठा करके जिस तरह से उसका डॉजियर जो है वो बनाया गया है, उस डॉजियर को भी पिछले कुछ समय पहले दिया गया था। लेकिन कुछ समय के दौरान में कुछ और भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कैलिफोर्निया की पुलिस को दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई कानून का एक सहारा लेकर ये भी कोशिश में जुटा हुआ है कि उसे कनाडा के पास भेज दिया जाए, कनाडा पुलिस के पास भेज दिया जाए या कैलिफोर्निया पुलिस के द्वारा वहाँ के कुछ उसे स्थानीय मदद मिल सके। तो इस मामले में वो चाहता है कि इस मामले पर जो कानूनी जो एक दांवपेच है वो खेलना चाहता है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो वहाँ की स्थानीय कोर्ट में भी इस मामले को लेकर कुछ अर्जी दाखिल कर सकता है, जिससे कि उसे एक अच्छा खासा लंबा वक्त उसे मिल जाए, जिससे कि वो अपने आप को कुछ समय और बचा सके वहाँ पे। तो एक तरह से कह सकते हैं कानूनी दांव पेच खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस मामले पर भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही है कि उसे भारत में जल्द से जल्द प्रत्यर्पण कराया जाए। और इसके साथ ही जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके जो पूरे गुर्गे हैं, उसके जो शार्प शूटर हैं, उसके खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। तो पिछले कुछ समय के दौरान में काफ़ी ऐसे शार्प शूटर और इसके साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस मामले पे जिस तरह से अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुपर नेतृत्व में जिस तरह से मल्टी लेयर की जो एक एजेंसियां हैं वो इस मामले पे काम कर रही हैं, तो कहा वो दिन दूर नहीं है
कि भारत में बहुत सारे आपराधिक मामलों को अंजाम देकर जिस तरह से ये ऐसे गैंगस्टर जो विदेश भाग जाते हैं, तो उसे किस तरह से विदेश से भारत में लाना है, और विदेश में रह करके जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले कई ऐसे गैंगस्टर्स जो हैं जो विदेश में रह करके इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे हैं या उनके इशारे पे इस तरह के वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तो उन्हें जल्द से जल्द भारत में लाने के लिए, भारत में प्रत्यर्पण कराने के लिए भी जो नियम में किस तरह से एक बेहतर तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े स्तर के जो गैंगस्टर्स हैं उन्हें भारत में लाने की जो पहल है भारतीय सरकार के द्वारा की जा रही है।